अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर मेमोरी। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक आस्की और यूनिकोड को डिस्कस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉमन जो हम टेक्स्ट यूज करते हैं उनको कैसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि जो इमेजेस हैं यानी कि पिक्चर्स वाला डाटा या ऑडियो वॉइस या फिर वीडियो, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, जैसे कि इमेजेस एंड ऑडियो दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको हम वीडियो बोलते हैं, इनको कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर किया जा सकता है। और उसमें से सबसे पहले हम लोग जो है वो, क्योंकि इसके सेगमेंट्स बना लेंगे, पहले हम इमेजेस डिस्कस करेंगे आज। तो स्टोरिंग द इमेजेस इन कंप्यूटर मेमोरी, ये हमारा आज का जो एक्चुअल टॉपिक होगा वो ये होगा। इमेजेस जो है, इमेज किसको कहते हैं? इमेजेस आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। स्क्रीन के ऊपर जो हमें बिल्कुल छोटे से डॉट्स नजर आते हैं, द वेरी बेसिक एलिमेंट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। एक छोटा सा बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डॉट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एक कंप्यूटर की स्क्रीन के कुछ सेगमेंट्स किए, कोई भी एक पिक्चर है, लेट्स सपोज कोई भी हमने एक इमोजी क्रिएट किया हुआ है, तो इस पिक्चर के ऊपर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स के मिलने की वजह से जो हमें इंडिविजुअली यहाँ पर मल्टीपल डॉट्स मिल रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। पिक्सल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए पिक्सल हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम जब भी पिक्चर कैप्चर करते हैं, लेट्स सपोज के एक कैमरा से आप लोगों ने कोई पिक्चर जो है वो कैप्चर की। जब आप एक पिक्चर को कैप्चर करते हो, आपके कैमरा के जो सेंसर है वो क्या करते हैं? कलर को और लाइट को जब कैप्चर करता है, तो हर पिक्सल के अंदर उसका कलर होता है। यानी कि जो भी स्क्रीन उसने क्या किया हुआ है, जो भी उसने एक सीन था जब वो कैमरा ने कैप्चर किया, तो उसको मल्टीपल पिक्सल्स के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप इसके पिक्सल के अलावा, पिक्सल के कॉन्सेप्ट को यूज किए बगैर आप कोई भी ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपने कंप्यूटर पर नहीं दिखा सकते। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? वी हैव टू यूज द पिक्सल। हमें उसके लिए पिक्सल को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक पिक्सल के अंदर कलर इंफॉर्मेशन होती है, और कलर इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वही लाइट है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने यहां पर एक पिक्सल को जूम किया। अगर हम एक पिक्सल की बात करते हैं, तो एक पिक्सल के अंदर 3 बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। एक पिक्सल जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, 3 डिफरेंट कलर्स के जरिए से मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप ये कह सकते हैं कि हमारे एक पिक्सल में रेड की वैल्यू भी होगी, ग्रीन की वैल्यू भी होगी और ब्लू कलर की वैल्यू भी होगी। और इन्हीं कलर्स के मिक्सचर से या इनके कॉम्बिनेशन से हमें बाकी की लाइट्स मिलती हैं या बाकी के कलर्स मिलते हैं। अगर मैं रेड और ग्रीन को मिलाता हूं तो कोई एक कलर मिलेगा, अगर उसके अंदर मैं ब्लू ऐड करता हूं तो कोई और कलर मिल जाएगा, अगर मैं उस कॉम्बिनेशन के अंदर फिर से ग्रीन ऐड करता हूं फिर मुझे कोई नया कलर मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कलर्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि लेट्स सपोज अगर हम रेड ग्रीन ब्लू की एग्जांपल को ही आगे लेके चले, तो मैंने रेड की वैल्यू, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू और यहाँ पर ब्लू की वैल्यू दी। असल में तो मैंने कोई वैल्यू नहीं यहां पर लिखी। तो अगर लेट्स सपोज आप रेड की वैल्यू भी 0 पुट करते हो, ग्रीन की वैल्यू भी 0 पुट करते हो और बी की वैल्यू भी यानी कि ब्लू कलर की वैल्यू भी 0 पुट करते हो, तो इसका मतलब है कि ये तीनों कलर्स यहां पर जो है वो अपनी वैल्यू नल शो करवा रहे हैं, यानी कि वो एब्सेंस शो करवा रहे हैं आप तीनों कलर्स का। तो इस कलर को हम लोग ब्लैक कलर बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी स्क्रीन पर कोई प्योर ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ना आपको, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर 0 है, 0 है और 0 है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज क्या है? 0 है। अगर लेट्स सपोज कि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूं, क्योंकि इसकी रेंज याद रखिएगा, आपकी ये रेड, ग्रीन, ब्लू की जो वैल्यूज हैं, इनमें 0 से लेकर 255 तक के नंबर हो सकते हैं। इट मींस दैट कि टोटल 256 वैल्यूज है हमारे पास डिफरेंट कलर्स के लिए। अब कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर सबसे पहले रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यूज को जो है वो डायग्नोस करेगा, डिटेक्ट करेगा, एंड देन उन डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी डाटा के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जी जब हमारे पास एक डेसिमल नंबर होता है तो वी कैन कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आप उसको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, किसी भी एक, यहाँ पे आप पेयर में देख लें, किसी भी सेट में देख लें कि आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। जब आपको वो वैल्यू मिलती है तो आप उसको सिंपली डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो। जैसे कि अगर हम इसकी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर है वो 0 शो करवा रहा है। इट मींस दैट कि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरा एक बाइट, क्योंकि हमने इसको बाइट में स्टोर करना है, तो पूरे के पूरे जो बिट्स थे, आपके सारे बिट्स जो थे वो 0 शो करवा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 ग्रीन की जगह पर और रेड कलर जगह पे भी 0 आ गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूं 255, तो इसका मतलब है कि ये प्योर डार्क कलर दिखाता है। 255 रेड की वैल्यू,
ग्रीन की वैल्यू भी 255 और ब्लू की वैल्यू भी 255। अगर आप इन तीनों कलर्स के प्योर शेड्स को अगर आप ऐड करें, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? व्हाइट कलर। मींस कि हमें व्हाइट लाइट मिलेगी उस पिक्चर के अंदर का जो व्हाइट सेगमेंट होगा, आप उसकी बात कर रहे हो। अगर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लेट्स सपोज कि ये प्योर व्हाइट कलर है, तो ये प्योर व्हाइट कलर आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त यहां पर डॉट या मैट्रिक्स शो हो रहा है, वो बेसिकली एक व्हाइट कलर है। अगर आप यहां पर इस वक्त देखें कि ये बोर्ड का जो हिस्सा, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हिस्सा ये व्हाइट बोर्ड का शो हो रहा है, ये व्हाइट पिक्सल है। तो उस वक्त आप समझ लीजिए कि आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू की जो वैल्यू है वो 255 एंड 255 शो हो रहा है। अगर हम बाकी की बात करें, रेड कलर की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि रेड की पहली वैल्यू आती है, रेड की वैल्यू है 255 मैक्सिमम कलर, यानी कि मैक्सिमम उसका शेड, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी। और यहां पर ग्रीन की वैल्यू भी 0 और ब्लू की वैल्यू भी 0, यानी कि इन दोनों की एब्सेंस है, तो यहां पे सिर्फ रेड कलर शो होगा। अगर हम बात करें कि ग्रीन कलर में पिक्सल की वैल्यू क्या होगी, तो एक पिक्सल के अंदर 3 वैल्यूज होती है ना, उसमें 3 कलर होते हैं, तो वहां पर अगर ग्रीन कलर की बात कर रहे हो तो रेड भी एब्सेंट और आपका जो ब्लू है वो भी एब्सेंट। 255 के आप मैक्सिमम वैल्यू को कन्वर्ट कर ले तो वो आपकी कौन सा कलर बन गया जी? ग्रीन कलर बन गया। इसी तरीके से अगर ब्लू की बात करें तो ब्लू को आप वैल्यू असाइन कर दो 255 मैक्सिमम और बाकी दोनों एब्सेंट कर दें, यानी कि दोनों को 0 कर दें, दोनों को नल कर दें, तो आपका यहां पर कौन सा कलर शो हो जाएगा? ब्लू कलर शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई दरमियान में हम कोई बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास आ गया जी 1, यहां पर भी 1 आ गया, यहां पे भी 1 आ गया, तो कंप्यूटर क्या करेगा? इनके डिफरेंट कोड्स हैं और हर कोड को एक कलर असाइन किया गया है, हर एक वैल्यू का एक अपना कलर है, एक अपने कलर की डेप्थ है, उस कलर के अकॉर्डिंगली, उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली वो आपका पिक्सल अपनी फॉर्मेशन देता है और वो कुल मिला के क्या बनती है? एक पिक्चर बनती है। अगर हम बात करें कोड रिप्रेजेंटेशन की, तो ये था हमारा कोड रिप्रेजेंटेशन। एक कंप्यूटर के अंदर जब आप डाटा को स्टोर करते हो, यानी कि इमेजेस को स्टोर करते हो, तो पिक्चर के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक उसका कोड रिप्रेजेंटेशन, आपने कोई भी जो कोड यहां से लिया उसको सिंपली आपने बाइनरी डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको बाइनरी डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 255 की जगह पर हम अगर रेड कलर की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज दैट, तो यहां पर आ जाएगी जी हमारे पास 8 बिट्स। 255 की जगह पे 255 का आप कन्वर्जन करके देख सकते हैं, आपको 8 बिट्स मिलेंगे वंस। फिर यहां पर 0 है, यहां पे 8 जीरोस आ जाएंगे, और यहां पर भी 0 है तो यहां पर भी 8 जीरोस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। इस तरीके से आपका रेड कलर जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक पिक्सल की बात हो रही है, एक पिक्सल स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जितने भी डॉट्स हैं, हर डॉट की एक अपनी वैल्यू है, उस वैल्यू के अंदर फर्दर हर कलर की, हर 3 कलर हैं और 3 कलर की अपनी अपनी एक वैल्यू होगी। उस नंबर को कंप्यूटर क्या करता है? आपके बाइनरी डेटा में स्टोर करता है, बाइनरी डेटा के अंदर कन्वर्ट करता है और अपने कंप्यूटर की मेमोरी पे स्टोर करवा लेता है। इसमें एक दूसरा सेगमेंट है आपकी बुक के ऊपर जिसमें वो कहता है इमेज फाइल फॉर्मेट्स। आपकी पिक्चर के 3 फॉर्मेट हो सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी या जीआईएफ। ये समझ लीजिए कि 3 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं। इनका काम, इनका कोई ताल्लुक आपके कोड रिप्रेजेंटेशन से नहीं है। इसको कंप्यूटर कन्वर्ट करके बाइनरी डेटा के अंदर कंप्यूटर में स्टोर नहीं करेगा, यानी कि आपकी पिक्चर की इंफॉर्मेशन में, आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन में, जो इमेज फाइल है उसकी इंफॉर्मेशन में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये इस चीज को बताते हैं कि आपकी पिक्चर किस टाइप की है या कौन से सॉफ्टवेयर से बनाई गई। एक सिंपल मोबाइल या कैमरा से अगर आप एक पिक्चर अगर लेट सपोज कैप्चर करते हो तो वो आपको जेपीजी एक्सटेंशन देता है, क्योंकि ये सारे जो भी टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? आपकी पिक्चर की थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस करके, उसको कंप्रेस करके, उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस करके फिर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाते हैं। उसके लिए जेपीजी एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाती है। आपकी पिक्चर के नाम के बाद एक्सटेंशन आती है और ये ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर असाइन करता है। आप किसी भी पिक्चर को खुद जो एक्सटेंशन है वो नहीं देते, अगर आप लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं कर रहे तो, अगर आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो उस सूरत में। अदरवाइज डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जब हम एक पिक्चर बनाते हैं वो हमें पूछता है कि आपने जेपीजी एक्सटेंशन में स्टोर करना है या पीएनजी में स्टोर करना है, या अगर हम एनिमेशंस पे काम करें तो वो हमें खुद कहता है कि जी जीआईएफ इसकी जो है वो एक्सटेंशन होगी, तो वो हम उसके अकॉर्डिंगली स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG stands for Portable Network Graphics and GIF stands for Graphic Interchange Formats। MCQ के तौर पे इनकी जो है वो एब्रीवेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। और JPG में हमारी पिक्चर का साइज कंप्रेस करके, रिड्यूस करके, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम करके मेमोरी के ऊपर स्टोर करवाता है। PNG एक्सटेंशन की बात करें तो ये शार्प एजेस के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम लोग लोगो डिजाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, जो लोगो होता है वो एक खास एक एलिमेंट होता है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे या वेबसाइट की, आप समझ लीजिए कि इंटरफेस के ऊपर, तो उस वक्त जो है हमें उसका कभी भी शार्प एजेस को या उसमें से जो लाइंस हैं हमें रिमूव नहीं करनी, हमें उनको डल नहीं करना।
ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, पीएनजी एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, यानी कि पीएनजी की फोटोज यूज कर लेते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये खास ट्रांसपेरेंसी दिखाता है और आपके पिक्चर की क्वालिटी को भी रिड्यूस नहीं करता, ये कंप्रेस नहीं करता, जो एक्चुअल साइज है वही शो करवाएगा। जीआईएफ हम खास करके इस्तेमाल करते हैं एनिमेशंस के लिए, इसमें क्योंकि कलर स्कीमिंग जरा कम होती है इस तरह के फाइल फॉर्मेट में। एक तो ये भी चीज डिपेंड करेगी ना, डेफिनेटली आपने अपने जो भी पिक्चर थी वो स्टोर कर ली, अब साथ में ये चीज भी जो है वो मैटर करती है कि आप उसको कौन से फाइल फॉर्मेट पे स्टोर करना चाहते हो। जैसे कि जीआईएफ में कलर्स लिमिटेशंस हैं, बहुत ज्यादा कलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे कि आपके इमोजीज वगैरह या जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग स्टेटस पे या कोई भी अगर आप लेट्स सपोज टेक्स्ट के साथ अगर आप जो स्टिकर्स इस्तेमाल करते हो, वो स्टिकर जिसमें मूविंग स्टिकर, कोई भी बंदा जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो 1 या 2 सेकंड का स्टिकर होता है जिसकी टोटल जो ड्यूरेशन होती है वो मूविंग पिक्चर जो है उसकी एक्सटेंशन जो है वो जीआईएफ टाइप की होती है। तो एनिमेशंस के लिए या ग्राफिक्स के काम के लिए खास करके ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट को यूटिलाइज किया जाता है। तो कोई भी जब हम एक पिक्चर बनाते हैं उस पिक्चर के नाम के साथ कंप्यूटर उसको नाम असाइन करेगा खुद ही, और नाम के बाद डॉट और साथ में उसकी आ जाएगी एक्सटेंशन, और ये चीज बनाती है हमारी फाइल का कॉन्सेप्ट। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आप पिक्चर की बात करें तो पिक्चर इटसेल्फ आपका डाटा है, तो फाइल यानी कि पिक्चर फाइल की अगर बात करें तो उसमें 2 चीजें होंगी, उस फाइल का नेम साथ में उसकी एक्सटेंशन। तो ये था जी हमारा स्टोरिंग द इमेजेस वाला टॉपिक, जिसमें हमने ये सीखा, ये पढ़ा कि कंप्यूटर के ऊपर जो हमारी पिक्चर्स होती हैं या हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सल। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ऑडियो और वीडियो को कन्वर्ट करना सीखेंगे बाइनरी में, या वो कंप्यूटर की मेमोरी पे कैसे स्टोर होते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।